औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बता भी दिया था कि उसको आपने किस तरह सॉल्व करना होता है, ठीक है। आज हम जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो भी उसी का है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आएंगे मिसिंग न्यूमरल्स, ठीक है। ये देखिएगा बेटे, राइट इन द मिसिंग न्यूमरल्स। यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज गिवन है और कुछ आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब वो आपने कैसे फाइंड आउट करनी है, वो आपने टेबल्स के अकॉर्डिंग ही उसको डिफाइन करना है कि हाँ जी यहाँ पर हमारे पास कौन सा नंबर आएगा। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा बेटे, 3/5 आपको गिवन है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन डिफाइन करनी है। अगर आप देखें कि 5 2 से 10 होता है, ठीक है, तो आप 3 का टेबल भी 2 तक रीड आउट करें तो आपके पास आ जाएगा 6, 3 2 6, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू में आपके पास 9 गिवन है और 5 की वैल्यू, थर्ड वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है जहां पर आपके डिनोमिनेटर में 5 है, ठीक है। आप क्या करोगे कि आपको यहाँ पे पता है कि अगर आपने 3 का टेबल कंटिन्यू किया है तो 3 3 9, तो 5 का टेबल भी आपने सेम नंबर तक पढ़ना है, ठीक है। 5 3 15। नेक्स्ट वैल्यू में देखिए बेटे, आपको 20 गिवन है, 5 4 से 20, ठीक है, और 3 4 से 12। सेम नंबर से आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 15 गिवन है आपको न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर आपने फाइंड आउट करना है। तो 5 का टेबल अगर आप 5 तक पढ़ें तो आपके पास आ जाएगा 25, ठीक है। तो इसमें आपका जो मिसिंग न्यूमर है वो क्या होगा, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, 6/7, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24 और 6 5 30। ये आपने टेबल पढ़ते जाना है और आपके ये जो ब्लैंक्स है वो फिल होते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो था डिनोमिनेटर में 7 गिवन था, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, ठीक है बेटे। ये तमाम आपने टेबल्स के अकॉर्डिंग करते जाना है। ये सिंपल आपका 7 का टेबल 5 तक था, 6 का टेबल भी 5 तक आपने पढ़ना था। जब आपने वैल्यूज को फाइंड आउट करना है तो आपने क्या करना है, आपने जिस नंबर से आपको जो वैल्यूज गिवन है, लाइक डिनोमिनेटर गिवन है, तो आपने सेम नंबर से ही न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और अगर आपके पास न्यूमिनेटर गिवन है और डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है तो आपको जैसे लगे कि कोई भी टेबल आपके जो आपको वैल्यूज गिवन होगी, अगर वो 2 तक रीड आउट किया गया होगा और उसका आंसर आ रहा है तो आपने सेम नंबर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे बेटे आपके पास एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिएगा बेटे, पहले तो आपके तमाम टेबल कॉन्टिन्यूसली सीक्वेंस वाइज है, ठीक है, बट यहाँ पर आपके पास चेंज है। क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा गौर करें, 14/15, ठीक है। देखिए बेटे यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेटर वैल्यू हमारे पास आ गई, 15 2 30, 14 2 28, ठीक है। अब आप यहाँ पे आके कंफ्यूज नहीं होना, जैसे आपने 5 और 8 का टेबल कॉन्टिन्यूसली पढ़ा था, सेम हेयर आपने यहाँ पर भी 14 और 15 का टेबल पढ़ते जाना है, ठीक है। 14 2 28, 14 3 42, 14 4 56, ठीक है, और 14 5 70। सिर्फ 15 का टेबल पढ़े, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75। बेटे टेबल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। अगर आपको टेबल्स में कंफ्यूजन है, नहीं आते, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको अच्छी तरीके से लर्न कर लें। अगर आपको तब भी थोड़ा सा देखना है कि आपका यानी कि आंसर्स ठीक है या कहीं मिस्टेक तो नहीं है, तो आप इनको रफ वर्क में जाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लाइक 14 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो आपके पास 28 ही आएगा, ठीक है। सेम आपने डिनोमिनेटर को करना है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 30 आएगा। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे तो उधर आपके पास जो मल्टीप्लाई की वैल्यूज है वो चेंज हो जाएंगी, वो 3 हो जाएगा, ठीक है। जो पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को, नेक्स्ट स्टेप में जाकर आपके पास वो वैल्यूज 3 में कन्वर्ट हो जाएंगी, 2 वाली, ठीक है। 14 3 42, 15 3 45। बेटे ये जो गिवन है ये एज इट इज रहेगा, जो ब्लैंक्स है जस्ट आपने वही फिल आउट करनी है, ठीक है।
अब आप क्या करोगे, इसी तरह आपने 15 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो 60, और 14 को 4 से करेंगे तो 56 आंसर आएगा। ठीक है, लास्ट स्टेप में आपने 14 डिवाइडेड बाय 15 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। सेम नंबर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को बेटे मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपके पास आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, आपको चाहे बेटे ये वैल्यूज गिवन भी है लेकिन फिर भी आप इसको एक वर्कआउट करके देख लें कि आपका आंसर क्लियर है, यानी कि सेम आ रहा है या नहीं। ठीक है, उससे आपको थोड़ी सी जो आपकी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। बेटा इसी तरह ये देखेंगे 11/20 है तो यहाँ पर भी आपने 11 2 से 22, 22 जा 40, 11 3 जा 33, 11 का टेबल तो बहुत ही आसान है, 11 4 जा 44 और 11 5 जा 55। 20 का टेबल अगर आप देखें तो 22 जा 40, 23 जा 60। बेटे ये सेम 2 के टेबल की तरह है, जस्ट आपका यहाँ पर 0 ऐड हो जाएगा। जैसे आप करते हो ना 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। जब हम 20 की बात करते हैं तो यहाँ पर इसके साथ साथ हम 0 लगाते जाएंगे। ठीक है, ये आपका 20 का टेबल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80 और 25 जा 100। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बेटे क्वेश्चन नंबर 9, 30 डिवाइडेड बाय 40 है। 30 का टेबल पढ़ें तो ये भी आपका बेटे 3 का टेबल ही काउंट होता है। अगर आप देखें तो 0 को हटाकर तो ये आ जाएगा 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। ठीक है, लेकिन जब हम 30 की बात करते हैं तो बेटे यहाँ पर 0 आपके साथ लग जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 60, 90, 120 एंड 150। ठीक है, 40 का टेबल बेटे 42 सा 80, 43 सा 120, 44 सा 160 और 45 सा 200। ठीक है बेटे, ये आपने इस तरह इन टेबल्स को रीड आउट करते जाना है तो आपकी जो ब्लैंक्स हैं वो फिलअप होती जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो था वो था फ्रैक्शन इन लॉस टर्म। अब आपके पास जो क्वेश्चंस हैं जो आपके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में गिवन होते हैं बेटे वो फ्रैक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, फ्रैक्शन हैज 2 पार्ट्स। ठीक है, अपर पार्ट इज कॉल्ड न्यूमिनेटर, लोअर पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। ठीक है, जो फ्रैक्शंस के पार्ट्स होते हैं उनको उनके नेम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अपर पार्ट को न्यूमिनेटर कहा जाता है, लोअर पार्ट को डिनोमिनेटर कहा जाता है। अब जब बात हो रही है फ्रैक्शन इन लॉस टर्म की तो हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर। अभी भी आपको ये बात बताई थी कि जब आपको लोएस्ट टर्म में चेंज करना हो किसी भी वैल्यू को, जैसे भी आपने मल्टीप्लाई किया है सेम नंबर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, इसी तरह आपने यहाँ पर इनकी कटिंग करनी, इनको डिवाइड करना है। ठीक है, कट कट कर दें या उसको डिवाइड कर दें तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज गिवन होंगी उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर दें। ठीक है, अच्छा बेटे ये जो आपकी लोएस्ट टर्म होगी इसको आप जो है सिंप्लीफिकेशन भी कहते हैं ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ द अदर इन द लोएस्ट टर्म। ठीक है, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा ना फाइंड आउट द सिंपलेस्ट फॉर्म, तब भी आप लोएस्ट टर्म में ही इसको कन्वर्ट करोगे तो आपके पास एक शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए बेटे एग्जांपल आपके पास है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस 24 डिवाइडेड बाय 32 इन लोएस्ट टर्म वी प्रोसीड एज अंडर। देखिए बेटे अब आप क्या करोगे, अगर आपके पास क्वेश्चन गिवन है 24 डिवाइडेड बाय 32, बेटे सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास फ्रैक्शन की वैल्यूज हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास न्यूमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। हम जब भी कटिंग मेथड यूज करते हैं या लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना होता है तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2, 1 से तो नहीं हम करेंगे। ठीक है, 2 से करेंगे। 2 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स क्या आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटे, अब आप क्या करोगे, जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो 2 12 जा 24, 2 16 जा 32। बेटा अगर आप कटिंग करके देखो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, और अगर आपको कटिंग नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पर साइड पे ले जाकर इसको डिवाइड कर कर भी देख सकते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, इसी तरह आप 32 को देखो, 2 1 जा 2, 1 यहाँ चला जाएगा, ये 12 बन जाएगा, 2 6 जा 12।
अगर आपको यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको भी डिवीजन मेथड में जाकर डिवाइड करके देख लें बेटे, साथ साथ करके चाहे आप चेक कर लें, तो आपके पास यहाँ पर 16 आ जाएगा। यह आएगा आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 16। न्यूमिनेटर की वैल्यू आई 12 और डिनोमिनेटर की 16। ठीक है बेटे। नेक्स्ट आप क्या करोगे, अब आपने ये चेक करना है क्या ये फर्दर डिवाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है, 12 और 16 किसी ऐसे नंबर पर कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो कैन स्टिल बी सिंप्लीफाइड, ये अभी भी हो सकता है सिंप्लीफाई। ठीक है, सो 12 डिवाइडेड बाय 16, जब हमने ये लिखा तो अगेन आप इसको 2 से डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 8। 2 6 12, 2 8 16। ठीक है, अब जो आपके पास वैल्यूज आई हैं वो आई हैं 6 डिवाइडेड बाय 8, न्यूमिनेटर में 6 और डिनोमिनेटर में 8 आ गया। ठीक है बेटे, ये फर्दर सोल्व हो रहा है। अगेन आप इसको सोल्व करें 2 से तो ये आपके पास आएगा 2 3 6, 2 4 8। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई आपके पास वो आई है 3/4। इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती है, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देयरफॉर 24 डिवाइडेड बाय 32 इक्वल आया 3/4 के। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। सिंप्लीफाई करने के बाद बेटे जब हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम ऐसा आंसर फाइंड आउट करें जो फर्दर सोल्व ना होता हो, और लोएस्ट टर्म का मतलब भी यही है कि छोटे से छोटा नंबर आपके आंसर में आपको मिल जाए। ठीक है, 3/4 विच इज अ फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म, ये कौन सी फ्रैक्शन है, जब आपने इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किया तो आपका आंसर आ गया 3/4। ठीक है, the fraction in the lowest term thus obtained is also the equivalent fraction or 24 divided by 32। बेटे अगर आप ये देखें तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप 4 का टेबल 8 तक पढ़ें, 4 8 से 32, 3 8 से 24। ठीक है, 8 के टेबल पर इन दोनों को अगर आप डायरेक्ट कट करें तो आपके पास आंसर 3/4 ही आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने जब सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, तो अभी आपका स्टार्ट है तो बेटे आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, और आपने कभी भी ग्रेटर वैल्यू से डिवाइड नहीं करना, आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट लेना है ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। चाहे वो 3 टाइम कट हो चाहे वो 4 टाइम हो, आपने स्टेप बाय स्टेप ही करते जाना है। ठीक है, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि 24 और 32 डिवाइड होता है 8 से, अगर आप करें ना इनको डायरेक्ट तो आपके पास 3/4 आता है। ठीक है, 8 के टेबल में, बट हमने यहाँ पर इसको स्टेप बाय स्टेप किया। फर्स्ट स्टेप में भी हमने 2 से किया, सेकंड में भी और थर्ड में भी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आंसर आता है 3/4। तो डायरेक्ट मेथड आपने बेटे यूज नहीं करना, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप ही करना है। ठीक है,